1 तारीख को सुबह 10 बजे वो रजौरी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और 2 तारीख को 10 बजे बारामूला में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह जी इस दौरान अलग अलग स्थानों पर जाएंगे भी। उसकी विस्तृत जानकारी अगले 2 दिनों में यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष आपके सामने रखेंगे। ये एक बहुत बड़ा मौका है, बड़ा एक उत्सव की तरह हमारे लिए दिन है कि जिनके हाथों से, जिनके आशीर्वाद से, प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से धारा 370 टूटी, 35 से टूटा और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आजादी मिली और जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आगे बढ़ने का मौका मिला। जिन जंजीरों में यहाँ के लोगों को बांध रखा था, उन जंजीरों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से मुक्ति मिली है। और जिन हाथों से सदन में ये प्रस्ताव पेश हुआ था, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी खुद 3 दिन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रमों के मैंने 2 पॉलिटिकल बड़े कार्यक्रमों की आपको जानकारी दी है। ये दोनों कार्यक्रम क्योंकि कभी यहाँ के एक बहुत बड़ा वर्ग रहा जिसको कभी मौका ही नहीं मिला, एसटी परिवार, एससी भाईचारा, उन सबको मौका देने का काम हमारी सरकार ने किया। यहाँ की महिलाएं, उसी तरह जब भी विकास की बात आई है तो रजौरी पुंछ का क्षेत्र कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। तो गृह मंत्री जी खुद जाएंगे। उसी तरह हम कश्मीर के 10 जिलों की बात करते हैं तो वहां बारामूला वाला क्षेत्र नेग्लेक्ट रह जाता है। तो इस बार की उनकी जो फेरी है, उनका जो टूर है, उसमें इन 2 क्षेत्रों को हमने पकड़ा है। यहाँ की बेटियां, यहाँ के एससी भाई, यहाँ के एसटी भाई, बकरवाल गुज्जर, पहाड़ी, गद्दी ब्राह्मण, एक लंबा ऐसा वर्ग है जिस वर्ग को दबा के रखा गया था। उस वर्ग को भी साथ लेकर जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको हम आगे भी बढ़ा रहे हैं। और ये मंत्र जम्मू कश्मीर में भी सबका विकास, केवल अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज का विकास और अब्दुल्ला एंड मुफ्तीज की परिवार का ही विकास हो और गरीब गरीब होता जाए, उस मकड़ जाल से मुक्ति दिलाने का काम मोदी जी ने किया है। विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। कोविड की महामारी में 1.5 साल लगभग चीजें काफी रुकी रही या स्लो हो गई, लेकिन इसके बावजूद हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर विकास की ओर आगे बढ़े। और आज मैं सैकड़े काम गिना सकता हूं और उस दिन उन कामों पर चर्चा भी करेंगे। आज मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत है जहां के एयरपोर्ट्स प्राइवेट प्लेन से भरे हुए, जहां आने वाले टूरिस्टों की तादाद कई गुना बढ़ी, चाहे वो माता वैष्णो देवी हो, चाहे वो अमरनाथ जी की यात्रा हो, चाहे रघुनाथ मंदिर की यात्रा हो, चाहे इस प्रांत के अंदर टूरिस्ट प्लेस पहलगाम हो, श्रीनगर हो, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर एक भगवान की सबसे सुंदर
प्रस्तुति है, दिव्य है, सुंदर है। उसके नौजवानों को ना तो जम्मू कश्मीर का नौजवान जम्मू कश्मीर के काम आ रहा है, जम्मू कश्मीर की जवानी भी जम्मू कश्मीर से काम आ रही है। यहाँ विकास, इंडस्ट्री, रेवोल्यूशन लेके आई है। अभी अगले कुछ महीनों में आपको दिखनी शुरू होगी कि भी कितनी तेजी से चीजें जमीन पर उतरी हैं। टूरिज्म अपने आप में एक प्रफुल्लित हुआ है। उन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को टेररिज्म की ओर दौड़ाया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने उन्हें टूरिज्म की ओर लाए। उन्होंने पत्थर चलाने वाले पैदा किए, हमने उन पत्थरों से रोड बनाने वाले नौजवानों को इकट्ठा किया है, डेवलपमेंट करने वाले कश्मीर को खड़ा किया है। अब यहाँ का नौजवान पत्थर का प्रयोग विकास के लिए कर रहा है। यहाँ का नौजवान जम्मू कश्मीर को तेजी के साथ, क्योंकि काफी साल यहाँ विकास रुका रहा, तेजी के साथ ये बढ़ सके, आगे बढ़ सके, भारत के बाकी प्रांतों के साथ कदम से कदम मिला सके, उसका रास्ता मोदी जी ने खोला है। और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद डीडीसी, बीडीसी और पंचायत चुनाव में लोकतंत्र पर मोहर लगाई है, मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत। साहब, इस मौके पर क्या कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित शाह साहब 1 अक्टूबर को राजौरी में और 2 अक्टूबर को बारामूला में दोनों बड़ी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। जो राजौरी में माननीय गृह मंत्री जी की भव्य रैली होगी, उसमें पुंछ, मेंढर, सुरनकोट, मांझाकोट, राजौरी, खनामंडी, दरहाल, बुद्धल, नौशहरा, सुंदरमनी, कालाकोट, ये तमाम सीमा, ढांगरी और डूंगी जैसे बॉर्डर के क्षेत्रों के लोग माननीय गृह मंत्री जी की रैली में शामिल होंगे, जो राजौरी बस स्टैंड के ग्राउंड में 1 अक्टूबर को 11 बजे माननीय गृह मंत्री जी राजौरी रैली स्थल में पहुंचेंगे। वहीं उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक और भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बारामूला जिला, कुपवाड़ा जिला और बांडीपुरा जिला तीनों डिस्ट्रिक्टों के लोग उस रैली में आएंगे, जिसमें गुरेज हो, बांडीपुरा हो, करना, टंडार, टीठवाल, कुपवाड़ा, त्रिगाम हो, उड़ी हो, बारामूला, रफियाबाद, हंदवाड़ा, लंगेट जैसे क्षेत्रों से भारी संख्या में जनमानस बारामूला की रैली में शामिल होंगे। हम हृदय से माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया और दोनों रैलीज, एक जो जम्मू संभाग के राजौरी में होगी और दूसरा जो कश्मीर घाटी के बारामूला में होगी, ये दोनों बॉर्डर के एरियाज हैं। और जैसा कि आदरणीय तरुण चुग साहब ने कहा, अक्सर ये सीमावर्ती क्षेत्र, चाहे राजौरी पुंछ हो या बारामूला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा हो, यहाँ के लोगों की हमेशा एक मांग रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी की वहां रैलीज आयोजित की जाए। और हम हृदय से माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए 3 दिवसीय जैसे कि चुनावी प्रक्रिया लगातार अपनी गति से एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होने के नाते काम कर रहा।
परिसीमन हो गया है, वोटर लिस्टों पे काम हो रहा है, सभी से ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं। ऑब्जेक्शन जाने के बाद वोटर लिस्टें बन जाएंगी। वोटर लिस्टें बनने के बाद जो चुनावी प्रक्रिया है वो अपनी गति से चुनाव भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन काम करने वाला दल है। हम यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए 1950 से काम कर रहे हैं, चाहे उस समय हमारा नाम प्रजा परिषद था और प्रेमनाथ डोगरा जी उस समय हमें लीड करते थे। जनसंघ के नाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यहाँ लोकतंत्र के लिए और देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिए। इसलिए जम्मू कश्मीर निरंतर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे रहा है और हमने लगातार इस पर काम किया। रही बात 370 और 35 की, वो अब इतिहास बन चुकी है। भारत आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर आगे। सुप्रीम कोर्ट में दोबारा उसको रिव्यू कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या उसको हिस्ट्री ऐसा है कि मेरे को पूरा यकीन है कि हमने जो किया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, लॉजिकल है, कानून संगत है। इसलिए ये 370 35 से दोनों इतिहास बनी है और इतिहास बनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखेंगे? अरे भाई साहब, आप तो फैसला आया नहीं आपने। अगर फैसला आता है तो आप अगर और फिर मगर, इस मगर के बाद फिर अगर। ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच।